भादवा की चौथ माता की कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वाल मछिया नाम का बेटा था और बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने चारों चौथ व्रत करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उससे बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से लकड़ी बचा लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छुप कर बेचकर सामान लाती और 4 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को, एक अपने बेटे को खिलाती थी। एक पुआ खुद खाती और एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया और वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बन रहे, तब वह बोली कि मैंने तो आज ही बनाए, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती। उसने जाकर माँ से पूछा कि तू रोज पुए बनाती है और मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। तो बुढ़िया माई बोली कि मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तू तेरी चौथ माता को रख ले। तो बुढ़िया माई बोली कि मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसीलिए मैं तुझे छोड़ नहीं सकती हूँ, चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली कि तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से यह आखा लेते जा, संकट आए तो वहाँ पूर देना। तो बेटे ने सोचा कि बात झूठी है पर चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और वह थोड़ी दूर पहुंचा तो उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला। आँखा पूर कर चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए, ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया और आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएंगे, तो वह आँखा पूर कर बोला कि चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। तब वह जल्दी से रास्ता मिल गया। आगे चलता गया एक राजा की नगरी पहुंची तो वहाँ रोजाना एक आदमी की बलि देता था। तो वह एक बुढ़िया माई के पास गई और बुढ़िया माई रोती बोली कि पुए बना रही थी। तो लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो। तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटा जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसकी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं मानी। तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिया और अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने दे सकती हूँ। तो वह ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह राजा के आदमियों के साथ चला गया। तो वहाँ पर मटके पकाने का आव था बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही आव पकते थे। सबसे मिलकर उसे आव में चुन दिया और वह आँखा पूर कर बोला कि एक दिन में यह आव पक गया। मिट्टी के सोने चांदी के घड़े बन गए और वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से वह कंकड़ उछलकर बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका आव तो पक गया। वह राजा सोचा कि 8 दिन में पकता है, आज एक दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए और अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतरो, अंधा आदमी है। तो आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए और अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया है। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उगे हुए थे। तो राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आँखा दिए थे, तो मैं उन्हीं को पूर कर बैठा था, चौथ माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठाकर सांकल बांध देता हूँ, यदि वह सुनकर खुलकर मेरी बन जाएगी तो मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। जब वह आँखें पूर कर बैठ गया तो चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तो मेरी ही लाज रखना। तब सांकल खुलकर राजा की बन गई और राजा ने अपनी बेटी के लिए शादी उस लड़के से कर दी। बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई तेरी बेटी बहू आ रही है। जब छत पर देखा तो वह सच में बेटे बहू आ रहे थे। तो हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई, वैसे सभी पर कृपा बनाना और भादवी की चौथ माता की व्रत की कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले को पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाना। यह थी भादवी की चौथ माता की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको भादुड़ी चौथ माता की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।